272 प्लस 189 प्लस 84 अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन चल रहे थे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था क्या? यार ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। ये है आपके पास 272 प्लस 189 को हम 190 कर देंगे, ये 84 ही रहेगा, और 12.89 मतलब 13 हो जाएगा, और 6.1 मतलब 6 हो जाएगा। सबको प्लस कर देंगे, 4 2 हो जाएगा 6, 9 और 8 17, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 4 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 546 आ रहा है मेरा, और 13 इंटू 6। सो लेट सी कि अगर ये किसी से कैंसिल हो सकता है। 13 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 13 फोरजा है ना, 13 से कैंसिल होगा 4 बार, और 13 से होगा 2 बार, 6 से कैंसिल होगा। सो योर फुल एंड फाइनल आंसर इज 7, ऑप्शन बी। ओके, अच्छा ये हो गया था, ठीक है, इसको करिए। हाँ, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है फॉर्म तो आप भरो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरना जरूरी है, आपको उससे बहुत सारे फायदे हैं। नहीं प्रभा, वहां नहीं होती मिस्टेक्स, ये तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स या कोई जो प्रूफ रीडर्स होते हैं उनसे छूट जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत बार प्रूफ रीड होते हैं। ओके, देखिए इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप 8 माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस में 9 प्लस 10 को ऑलमोस्ट 11 का स्क्वायर कर दोगे, इक्वल में 121, राइट? ठीक है, इसको हम क्यों ना इसी को उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाते हैं, बाकी सब इधर ले आते हैं। तो ये 8 रहने दो, 11 का स्क्वायर आपका 121 हो गया, है ना, 121 हो गया, और ये इधर आकर माइनस का 120 हो गया, और ये जब उधर गया तो ये बचेगा आपका x माइनस 9। तो अगर इसको देखें तो 8, 1 बचा 9, और वो 9 और इधर आ गया 9, तो टोटल आपको मिल गया कि यहां आंसर होगा 18। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी अगेन 18। नहीं दिव्या, ओके, अप्रॉक्स एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल क्वेश्चंस के ऊपर लिखा आएगा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फाइंड द क्वेश्चंस, क्लियर मेंशन रहेगा वहां पे। नेक्स्ट, करिए। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 14, ये हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और प्लस हो जाएगा 200, तो 200 प्लस 42, 242 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओके, देखिए 6% ऑफ है ना, ऑफ मतलब चलो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, 198 है, सो दिस इज ऑलमोस्ट 199, एंड 16 का स्क्वायर दैट इज 256। इनको अगर आपने प्लस किया तो 256 में ऑलमोस्ट 200 है, मतलब ये आपका क्या बन जाना चाहिए? हमने दोनों को एग्जैक्ट लिया है तो ठीक है, 6 अपॉन में 100, और इन दोनों को अगर आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 455, है ना। फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो मतलब डेसिमल लगा दोगे, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 का 3, और ये हो गया आपका 27.3, 27.3
अप्रोक्सीमेटली 27 आंसर आएगा, राइट? ठीक है भाई, नेक्स्ट। बताइए इसका आंसर। चलो देखें, आप एक काम कर सकते हो, इसको इधर ही रहने दो, 1/x, इनको उधर ले जाओ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 1/4, ऑलमोस्ट 1/4 है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाके इधर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 64 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बनेगा 11/60, और इधर 1/x चल रहा है। तो इसको अगर आपने इन्वर्स किया, पलट दिया, तो ये बनेगा आपका 60/11, और इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो पहले तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा और समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना? नेक्स्ट। ठीक है, देखिए इसको आप करोगे 6 का स्क्वायर 36, ये 121 हो जाएगा मतलब 11, और 144 मतलब 12। तो 12 में से 11 जाएगा, 1 इसमें जुड़ेगा, तो क्या 37 आंसर आएगा, सी। ठीक है ना? नेक्स्ट। विशाल माइनस इसलिए लगाया भाई क्योंकि आप उधर ले गए ना। ठीक है, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। साइड आप चेंज करते हो तो साइन चेंज होते हैं ना। चलो देखें इसका आंसर। इसको आप क्या कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 5030 डिवाइडेड बाय 43, है ना, प्लस 5050 का आपको निकालना है 25%, है ना, डिवाइडेड बाय 100। तो ये का है, का मतलब इंग्लिश में एक्चुअली यहां होना चाहिए था ऑफ, तो ये ऑफ है, और डिवाइडेड बाय 100 है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें आपको 43 से डिवाइड करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 43 से अगर आपने इसको डिवाइड करा तो पहले तो एक बार हो जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 73, अगेन एक बार हो जाएगा, फिर आपके पास कितना बचेगा, ठीक है ना, 43 गया तो 7 और 3 बचा, फिर आपने फिर से डिवाइड करा तो ये आपका कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 30, मतलब ऑलमोस्ट 300। तो अब आप 43 का टेबल कितनी बार ले सकते हो, 6 बार, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा,
तो 6 बार लोगे 18 का 8 कैरी 1 24 और एक 25 250, मतलब ऑलमोस्ट 116 हम ले लेते हैं अभी इसको, है ना। इधर चलते हैं, इधर अगर आप जाते हो तो 25 से ये कैंसिल होगा आपका 4 टाइम्स, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करने के बाद एक डेसिमल और लगेगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने 4 से डिवाइड करा एक बार, फिर 4 से डिवाइड करा 2 बार, ठीक है। और अब क्योंकि यहां पे और यहां एक डेसिमल है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लो कि 50 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 128 129 के आसपास जाएगा। और अच्छी बात है कि ऑप्शंस थोड़े से दूर दूर हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा आंसर सी 130 हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, समझ गए ना। इसको हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया, ये 117 होना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट 13 आएगा, 130 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस बहुत दूर हैं तो कोई समस्या नहीं है। 128 मतलब हम उसको 130 बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बताओ। हाँ देखो, 0.5 अलग चीज है और 0.05 अलग चीज है, ये बहुत मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, है ना। मैं कहूंगा कि मैंने आपको 100 रुपए और 50 पैसे दिए और मैंने आपको 100 रुपए और 5 पैसे दिए, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसको राउंड ऑफ 100 ले सकते हैं, ऐसे केस में कर सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा है, तो भी हम क्या करेंगे, दोनों को 100 ही लेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया 40 का स्क्वायर मतलब 1600, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर 100, और ये 15 का स्क्वायर दैट इज 225। आपको कुछ नहीं है, 1600 में से 325 माइनस करना है। 300 गया तो 17 और 25 गया तो 1675 होना चाहिए आपका आंसर, है ना। 1675 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1275, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे यार सॉरी 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 1275, मैं उसको 2000 करके कर रहा हूं, इसलिए गलत हो रहा था, ई आंसर आएगा, सॉरी। नेक्स्ट, यस दानिश। चलो चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। 1325 किसका स्क्वायर लोगे? फाइव 339 आंसर आ रहा है, ओके। 1325 इंटू 16, देखो क्या करोगे, इसको कुछ मत करो, इसको राउंड ऑफ मत करो, रहने दो। 1325 17 अप्रोक्सीमेटली 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 20% ऑफ 508, तो 20% ऑफ 508 माइनस 3/4 ऑफ 85.39, तो आप इसको 85 ही रहने दो। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं 84 कर लूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि नीचे 4 से ये तभी तो कैंसिल होगा, 85 कैंसिल नहीं होगा, 84 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मल्टीप्लाई करो,
4 का गुणा करोगे, देखो 13 का 4 गुना 5200 और 100, ये आपका 5300 आ जाएगा। इधर आप जाओगे तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 101 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 आएगा बेसिकली, है ना। और इधर जाओगे तो 4 से ये कैंसिल होकर ये बन जाएगा आपका 63, है ना। इतना आपको काम करना है। अब आप अगर देखें तो 5300 में इसको जोड़ेंगे तो 5401 आएगा, उसमें से आपको 63 माइनस करना है। तो 11 में से अगर आपने 3 माइनस कर दिया तो 8 आएगा, 9 में से 6 गया और इधर बचा आपका 53। तो 5338 के नियरेस्ट कौन सा है? ठीक है, सारे ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो 53 ये हो नहीं सकता, सभी दूर हैं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है 5350। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कहेंगे 5350। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। सेवन का स्क्वायर मतलब 49 इनटू, है ना, ये आपका 361 है और इसकी पावर है 1/2 इंटू 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइड में जाएगा, है ना। 7.9 मतलब 8 का क्यूब माइनस 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं एक स्टेप पूरी। 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। 7 का स्क्वायर इंटू 361 अंडर रूट हो जाएगा 32 का स्क्वायर, 8 का क्यूब माइनस 16 का स्क्वायर, राइट। ये 49 है। आपको पता है कि अगर कभी भी अंडर 1/2 है मतलब ये बेसिकली ये है ना, इसी का मतलब होता है 361 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो 361 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 19 का। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1024 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब 512, 16 का स्क्वायर 256, राइट। और आगे बढ़ो तो 49 रहने दो, चलो अभी इसको 19 रहने दो, इसको 1024 रहने दो, डिवाइडेड बाय 512 में से 256 गया तो भी आपके पास 256 ही बचना है। ओके, चलो अब तो आपको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 256 का डबल 512 और 512 का डबल होता है 1024, मतलब ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि ये 49 है एंड 19 4 जा 76 से। अब इसको थोड़ा सा मैं रफ मतलब अप्रोक्सीमेट लेकर 50 इंटू 76 कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई 3800 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। सो 3800 के आसपास आंसर हमारा थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा क्योंकि आपने 49 को 50 लिया है ना। आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब आंसर आपका 3800 से छोटा आएगा और 3800 से कम ऑप्शन आपका ई है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पिंकी हमने उसको 84 इसलिए लिया था ताकि वो 4 से डिवाइड हो जाए। बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या? नेक्स्ट, स्कोर करो जल्दी। 5.89 है ना, मतलब ये हो गया 6 और 280, तो ये 286 बन गया ना, अपॉन में 6 जाएगा, 6 नहीं 7 जाएगा,
अच्छा ये भी तो 281 है ना, 281 और ये, एक सेकेंड, इसको आप 6 ले लो, इसको 281 ले लो, है ना, देखते जाओ। और नीचे क्या चला जाएगा आपका, 7 चला जाएगा, प्लस 87 है तो 88 कर लो, और 5 का स्क्वायर है तो 25 कर लो। ये आपका बन जाएगा 287 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 88 माइनस 25, है ना। ये कैंसिल होगा 41, ये होगा आपका 88 माइनस 25। सॉल्व करोगे 8 और 1 9, 9 में से 5 गया तो 4, 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, 104 104, ऑप्शन बी। ठीक है, एकदम सही। चलो, तो ये हमारे सारे PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, है ना। और अगर आगे जरूरत लगी तो आपको और भी क्वेश्चंस करवा देंगे, पर फिलहाल अब आप जब भी कोई मॉक लगाते हो, कोई टेस्ट लगाते हो, कोई बुक है, तो अब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करिए, है ना। अब आपसे वो बनने लगेंगे, और थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती रहेंगी, कैलकुलेशन है तो दिक्कतें हैं ही। तो यहां मैंने एक अलग क्वेश्चंस और ऐड करे हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन के, इनको आप जरा देखिए। एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, करो इसको। अप्रोक्सीमेशन ही है भाई, है ना, ये सभी अप्रोक्सीमेशन है। चलो हो गया। देखो, इसको आप ले लेंगे 35% इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100, प्लस ये हो जाएगा 28 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल में 8 इंटू एक्स। ठीक, चलो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा, और ये आपका आ गया 175। इधर अगर आप जाते हो तो 100 से 25 से कैंसिल कर दो, 25 4 जा और 25 5 जा, मतलब 50 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करोगे तो 7, 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 350, नाउ डिवाइडेड बाय 8, राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 3 4 5, 525 डिवाइडेड बाय 8। अब करेंगे तो 8 इंटू 6 48, 4 और 5, है ना, 8 पंजे 40, 3 और 2 60, एक सेकेंड, 8 6 48, 4 और 5 40, 5, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 65.6, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 66 आंसर होगा ए वाला। ठीक है, 66 आंसर होगा, 65 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं जैनेश, कर लो सॉल्व फिर भी। चलो, 32 इंटू 17
प्लस 26 का स्क्वायर 676 माइनस परसेंट से 2 जीरो गए तो ये आपका बचेगा 18x इक्वल टू 240, राइट। अब इनको आप सॉल्व करोगे, 34 का 4 कैरी 3 और ये 51 और 3 मतलब 544 प्लस 676, ये इधर आकर 240 माइनस हो जाएगा और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 0 कैरी हो गया 1, 11 12 में से 4 गया, ये हो गया 8 और ये आपका हो गया 11 में से 2 गया 9 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल में x। 18 5 जा 90, वैसे तो 5 आ गया है तो मैं तो तुरंत कह दूंगा आंसर सी है, स्टिल हम सॉल्व कर लेते हैं। बचा 8 और 0 तो ये हो जाएगा कितना, 18 4 जा पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट जो है आपका आंसर 54 ही आएगा। बोलो ठीक है। करेक्ट। चलो आगे नेक्स्ट करो। देखो 49 इंटू 3 प्लस 70% ऑफ 60, डायरेक्ट 42 लिख दूं क्या, और ये बच जाएगा आपका 12 इंटू 3 प्लस x इक्वल में 58, राइट। ये हो जाएगा 49 का ट्रिपल मतलब 147 प्लस 42 माइनस 36 माइनस 58 और ये उधर जाएगा तो माइनस का x, आंसर नेगेटिव आएगा ये कंफर्म है, मतलब ए सी और ई आंसर हो नहीं सकते, लेकिन दो नेगेटिव हैं तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9, कर ही लो आप पूरा, 9 हो गया और यह हो गया आपका कितना 189 और ये कितना हो गया 8 और 6 14, 4 कैरी 1, 5 3 8 और 9 94, तो 4 में से 9 में से 4 गया 5, 18 हो गया 95 और इक्वल में माइनस x है तो माइनस का अगर मैं x हटाऊंगा है ना तो ये माइनस होगा माइनस 95, आंसर आएगा बी। अच्छा ठीक, नेक्स्ट। हो गया, चलो देखो ये बन गया आपका 18 का स्क्वायर प्लस 26% ऑफ 1 2 अपॉन में 100 माइनस 5/4 ऑफ 728 इक्वल में x माइनस 9 का क्यूब, राइट। ये बन गया आपका 324, इसको कैंसिल करा 2 कैरी हो गया 7, 24 और 7 ये हो गया आपका 312 माइनस
4 से अगर कैंसिल करने जाओगे तो एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 3 और 2 मतलब 8 और 2, और 182 का अगर 5 टाइम्स करोगे तो 910 आएगा। 9 का क्यूब इधर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन वो बनेगा 729 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आपको केवल 900 माइनस करना है, बाकी सभी आपके प्लस होंगे। तो अगर आप देखें तो इसको और इसको, है ना, 900 में से अगर आपने 700 माइनस किया, चलो ठीक है, एक बार प्लस ही कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 6 और 9। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, पूरा ही कर लो, कोई ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं है, या एक हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेट भी आप अगर देखोगे तो, लेकिन ऑप्शंस आपके सारे क्लोज हैं, है ना। आप एक काम कर सकते हो, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 7 मतलब 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13। 13 में से अगर 9 गया तो 4 आना तो कंफर्म है, वो तो हमें वैसे भी दिख रहा है। तो मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि इनको देखो आप तो बस। ठीक है, इतना देख लो आप। तो इसको अगर देखोगे तो ये हो गया 36, 36 में से 10 गया तो बचा आपका 26। 26 में अगर 29 आपने प्लस किया, मतलब इसमें 26 आपको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 4, 445, है ना, 445 नहीं 455, 455 के आसपास आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, कुछ विशेष नहीं था, कैसे भी दिमाग लगा लो, इसको करो। बोलिए। चलो देखें, 155 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, आप इसको कर लो 13, है ना, जो आएगा उसको 13 से डिवाइड करोगे, प्लस 1/2 इंटू क्या क्या है 63 और 18 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ओके, अगर आप इसको देखें तो 13 से एक बार कैसे भी कर लो, आप एक छोटा सा काम कर लो, इसको आप 154 ले लो, है ना, क्यों, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो सकता है, नहीं, एक सेकेंड, 4 से कैंसिल होगा, 4, 154 को आप तो ऐसा करो, 154 के बदले आप उसको 156 कर लो, है ना, 13 से कैंसिल हो जाएगा एक बार और दो बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, ऐसे ही हो रहा है ना। और इसका सॉरी पूरे का स्क्वायर भी है, सो 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, 2 से कैंसिल होगा ये 9 टाइम्स, 9 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जार 27, कैरी 2 567, 9 इसमें जुड़ा 576 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, किसका स्क्वायर होता है 24 का, 24 24, आंसर ए। ठीक, थोड़ा बहुत हम इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, अगर हम इसको 154 भी कर लेते या 156 तो भी।
प्लस 1/2, 2 से कैंसिल होगा, ये 9 टाइम्स 9 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 ज़ा 27, कैरी 2 567, 9 इसमें जुड़ा 576 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, किसका स्क्वायर होता है 24 का, 24 24, आंसर ए। ठीक, थोड़ा बहुत हम इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, अगर हम इसको 154 भी कर लेते या 156 तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज तो कर ही सकते हैं, इसी को अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, बता दो भाई इसका आंसर जल्दी से। 780 प्लस 59 मतलब 60 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका 29 है ना। तो इसको आप अगर प्लस करोगे तो 840 डिवाइडेड बाय 29। मुझे एक बात बताओ कि 841 किसी का स्क्वायर होता है क्या? कहां गया ए? बिल्कुल, अगर दशमलव में ना हो तो भी हम उसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। बोलो भाई। 845 इंटू 955 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखना, हम एक छोटा सा काम करें क्या, 100 को किसी एक से डिवाइड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, 845 रहने दो, इसको अगर 100 से डिवाइड किया तो ये 9.55 मतलब अप्रोक्स 9.5 इंटू 6, ये क्वेश्चन बन गया आपका, है ना। और हम एक और काम करते हैं, अब जैसे 9.5 है और किसी को तो राउंड ऑफ कर नहीं सकते, तो फिर हम एक और काम करते हैं, आप 9.5 को 10 लिख लो और इसको 6 रहने दो। अब देखो आपने दो काम किए, आपने 9.5 को, वैसे 9.5 को बदलना नहीं चाहिए, पर अगर आपने कैंसिल भी करा तो भी ये बड़ा टेबल हो जाएगा, कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो हम कर रहे हैं, पर 9.5 से 10 करने में आंसर में बहुत फर्क आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर बड़ा होगा, उसको छोटा करना पड़ेगा, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 845 इंटू 60 हो रहा है, जीरो हटा दिया मैंने, 6 का 5 गुना 30, कैरी 3, 24 और 27 7, कैरी 2, और 48 और 2 50, 50700 से आंसर छोटा आएगा, क्योंकि आपने 9.5 को 10 करा है, तो इससे छोटा और इसके क्लोज ऑप्शन कौन सा है, 50,000 के करीब ऑप्शन कौन सा है, और छोटा सी आंसर आएगा इसका, 48420। ठीक है, नेक्स्ट।
यस, देखें 35% अपॉन में 100 इंटू 3/4 इक्वल में 3985 है ना। अच्छा, और ठीक है, सबको एक तरफ कर लेते हैं। 3985 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35 और 3। ठीक है, 100 को तो छोड़े हम, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, है ना। और एक बात, 35 का 3 टाइम्स होता है 7105। ओके, अगर इसको मैं करूं 0 कैरी हो जाएगा 2, 32 34 4 कैरी हो जाएगा 3, 36 37 38 39 9 कैरी 3, और ये हो गया आपका 12 और 3 16, 12 और 3 15, 15940, 15940 कुछ ज्यादा हो रहा है, आंसर इससे छोटा आएगा, है ना। देखो ऑप्शंस थोड़े से दूर हैं, तो हमने ये रिस्क ली, है ना। हमने क्या रिस्क ली वो आपको बताते हैं। आंसर इसका सी आएगा। अब एक चीज समझना, ये 3985 है इंटू 4 है ना। 4 तो खैर राउंड ऑफ नहीं था, ये आपका 100 था, और ये कितना होता है, ये 105 होता है। तो मैंने क्या करा, इसी को कैंसिल कर दिया, 100 और 105 कैंसिल कर दिया मान लो। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 15900 के आसपास आंसर आ रहा है, और ये तो आंसर आएगा नहीं। अगर नंबर बड़ा होगा नीचे तो आंसर छोटा आएगा, मतलब आंसर इससे छोटा आएगा, काफी दूर होगा पर छोटा आएगा। और इसके आसपास एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, वो है ये वाला, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। देखो दिक्कत कब होती है, जब ऑप्शंस करीब होते हैं। अगर ऑप्शंस करीब हैं तो फिर ऐसे नहीं करना, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे आप, जैसे आप देखो जरा, 8 और 5 13, 13 13 प्लस 3 हो गया 16, 16 प्लस 9 25, नहीं होगा। 25 के बाद हमें चाहिए 26 27। आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप 87 कर लो। क्यों कर लो, ताकि ये 3 से कैंसिल हो जाए, और फिर आप उसको आगे बढ़ाओगे। 4 से इसको अप्रॉक्स 9 मान लो, है ना। 3 से आप इसको कैंसिल करो तो 1 3 2 9 ये हो जाएगा। फिर 9 से हम इसको कैंसिल करें तो 9 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा 4 और 2, और 9 इंटू 4 36, है ना। और बचेगा आपका 4 और 2, मतलब 14,900 के अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। तब भी आप 15,100 के 80 के करीब ही होंगे। तो कैसे भी कर लो, बात वही की वही पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। आंसर आएगा 15180। नेक्स्ट, हाँ 15200 आया तो बहुत अच्छी बात है। करो भाई इसको जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन। हो गया, ये आपका है 17848। राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, 6436, और ये इधर आकर 24,000 हो जाएगा, और ये आपका इधर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या हो सकता है, 17 प्लस 6 23, 24 पूरा निकल जाएगा। ठीक है, पूरा करना ही पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 8, फिर हो गया आपका 12 का 2 कैरी 1,
और 7 और ये -24,000। सो 284 के अप्रॉक्स आपका आंसर आना चाहिए, वही आंसर है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट करिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, नहीं तो आप उसको क्वेश्चन में ले लो। करिए जल्दी। नहीं नमन, अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट नहीं लगाना, गलत होगा वो। लग सकता है यहां पर वो गलत है। हो गया, देखो 17 मतलब 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324 माइनस 14 का स्क्वायर हो गया 196, प्लस इन दोनों को आपने प्लस किया तो प्लस करोगे तो 4 2 2 और 1, नहीं एक सेकेंड, अच्छा केवल 81 है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 12 का 2 कैरी 1 और ये 2424 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 229, राइट। सो 2424 डिवाइडेड बाय x 229 है, इनको उधर ले जाओ जरा, तो ये आपका 196 है माइनस 324 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2424 अपॉन में x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 15 4 1 कैरी 1 11 और 1 12 0 कैरी 1 3, ठीक है 1 101। तो 101 को अगर मैं अप्रॉक्स 100 ले लूं 2424 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट 100, तो आपका आंसर 24.24 आएगा। 24.24 मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट करो जल्दी। चलो देखें, अब आपको यहां पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है। 5040, देखो हम अगर एक अप्रोक्सीमेशन लगाएं, 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 71 का स्क्वायर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब ये हमें 71 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। एंड हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्क्वायर भी निकाल लेते हैं जल्दी से, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 1 और 2 14, तो 1405 5041 होता है, ये 71 का स्क्वायर है ना। चलो फिर आपको पता है कि ये इसी के करीब है, देखो 70 का स्क्वायर 4900 से ये छोटा है ना। अब ये या तो 69 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 69 इसके ज्यादा करीब होगा, तो उम्मीद है कि ये 68 का स्क्वायर होगा, तो हम चेक कर लेते हैं।
68 का स्क्वायर निकालना है तो 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इनका डबल 48 का डबल 96, तो ये आ गया आपका 4 2 7 और 4 4724। एक सेकेंड, 4624, तो 4624 के करीब है। अगर याद है तो आप वैसे ही बता दोगे, अदरवाइज ये 68 का स्क्वायर है। इक्वल में x माइनस 2197 13 का क्यूब होता है और 1331 11 का क्यूब होता है। तो 71 माइनस 68 दैट इज 3, ये इधर आया तो प्लस और 11 आया तो माइनस। 16 में से 11 माइनस किया 5। आंसर है आपका ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, करिए इसको। एक्यूरेट ना हो तो जैनेस जो अभी हमने किया वैसे ही करना पड़ेगा आपको। हाँ शुभम, कर सकते हैं। चलो देखें क्या होगा, ये 63425। को तो सबको अगर आपने सॉल्व किया, ठीक है, पूरा पूरा ही करना पड़ेगा। तो ठीक, ये बस अकेला प्लस वाला है, बाकी सब माइनस वाले हैं। तो 7 और 8 15, 5 गया 0, कैरी 1 है ना। 1 कौन सी इनकी तरफ है 1। फिर यहां 2 है, यहां देखेंगे तो 6 और 1 7, 8 8 और 5 13, 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 का 3 होगा, अगेन कैरी 1 और इधर हो जाएगा आपका 12 में से 3। इधर अब आपके पास 3 बचा है ना, -1 हो रहा है। इधर अगर आप जाओगे तो 2 4 6 और 6 12 और एक 13, फिर से कितना हो गया है, फिर से 3 हो गया, 13 हो गया है ना। और इधर आप देखेंगे तो 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 0, राइट। और इधर अभी भी कैरी 1 है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इधर कितना हो जाएगा, इधर आपने अब नहीं दिया है तो ये आपका 3 रहेगा। इधर अगर देखें तो 3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12 का 2, 12 प्लस 1 13 का अगेन 3, फिर से 0 हो गया और फिर से इधर 1 हो गया। तो ये आपका हो गया 4 5 6 0, मतलब 90 आ रहा है कुल मिलाकर। 90 इंटू 80 7200 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। 7200 खुद ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये इजी है।
2/7 of 1547 into 6 इक्वल टू 25%, मतलब 1/4 इंटू एक्स, ये भी इधर आ जाएगा। 7 से ये कैंसिल हो सकता है क्या? तो 7 2 जा 14, 2 और 1, तो ये हो गया 442 इंटू 6 इंटू 4, है ना। तो 442 इंटू 24, ये है बेसिकली पूरा सीन, और यहां पर है आपके पास x। अगर इसको आप देखें तो 24 का 4 गुना 96, 9600 से तो आंसर ज्यादा ही आएगा, लेकिन दो ऑप्शन से भाई देखो, ये दो ऑप्शन तो आपके, 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, लेकिन बचे हुए जो 2 ऑप्शन हैं वो थोड़े से क्लोज हैं, तो उनको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, वैसे 24 का ले लो, 48 का 8 हो गया, कैरी 4, 96 और 400 कैरी हो गया 10, और 96 प्लस 10, 96 प्लस 10 हो गया आपका 106, तो 10608 अप्रोक्सीमेटली सी आंसर आएगा इसका। बोलो ठीक है। हाँ भाई, ओके, चलो इसका आंसर और बता दो। अच्छा साकिब, हो गया। देखिए 5810 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 46। तो अल्टीमेटली इतना सा काम था कि 13 को भी यही लेना था, 46 को भी यही लेना था, और x को उधर ले जाना था। बस इतना सा क्वेश्चन हमारे पास ये कहा गया है। 13 से डायरेक्ट कैंसिल करके देखें क्या, 13 से कैंसिल हो रहा है, 46 है, और ये आपका 14 है। अच्छा मैंने इसको 14 लेना था ना, 5810, और इसको हम ले सकते हैं 14, और ये हो गया आपका 46। एक काम करें, ऊपर 0 है, देखो बात समझना, इसको मैं अप्रोक्सीमेट 45 ले लूंगा। क्यों लूंगा समझ में आएगा आपको। 5810 डिवाइडेड बाय 14 5 जा 7